अम्माबाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद है आप तमाम लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल से खैरोफियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। हम जनरल नॉलेज के हवाले से पाकिस्तान का जनरल नॉलेज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के जनरल नॉलेज पे आखिरी लेक्चर होगा और उसके बाद हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं वो चीज़ें इंशाअल्लाह हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके हवाले से होंगे। और इसमें जो आपने जनरल नॉलेज में जो चीज़ें आती है ना, सबसे पहले आपको वो चीज़ समझनी होगी कि जनरल नॉलेज में आता क्या है। जनरल नॉलेज आपका उर्दू, इस्लामियात, मुताला, पाक स्टडी, हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, एवरीडे साइंस, मैथ, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये सारे जनरल नॉलेज है। मगर इसके साथ कुछ जनरल नॉलेज और कुछ करंट अफेयर्स आते हैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में वो चीज़ें होती हैं, जैसे करंट अफेयर में क्या है, करंट अफेयर्स होते हैं कि आपके महीने 2 महीने पहले जो इश्यूज हो रहे होते हैं या आने वाले कोई इंसिडेंट होते हैं, वाक़यात होते हैं, वो आपका करंट अफेयर्स में आ जाता है। जैसा कि अभी मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर में अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर OIC का इजलास हुआ, ये करंट अफेयर में आता है। ऐसे ही जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन हुआ या उसका दूसरा इलेक्शन का मरला, वो करंट अफेयर में आएगा। अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप खेला गया UAE के अंदर, वो आपका करंट अफेयर में आ सकता है। और पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, ये सारे के सारे, और दुनिया के अंदर होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स जो हैं, ये सारे करंट अफेयर्स में आते हैं। अब आपने इन करंट अफेयर्स को तैयार कैसे करना है, उसका तरीकाकार ये होता है कि वैसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अगले वीक से आपको वो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं वो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर सेंड करेंगे। मगर इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आप अखबार को अपने मुतालिया में रखें। जिस कदर आप अखबार पढ़ते रहेंगे उस कदर आपके करंट अफेयर्स तैयार होते रहेंगे। और ख़ास तौर पर आपने अपने पेपर से 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले जो वाक़यात है उसको बड़ा लाजमी देखना है। करंट अफेयर्स में कभी भी कुछ 6 महीने पहले, 4 महीने पहले वाक़यात नहीं आते, बल्कि ज़्यादातर जो वाक़यात आते होते हैं वो 1 महीना पहले, या जो इश्यूज चल रहे होते हैं वो वाले, या इस तरह के मामलात, ये करंट अफेयर्स में आते हैं। जैसा कि सियालकोट का इंसिडेंट है, जैसा कि इस्लामाबाद के अंदर OIC का इजलास है, जैसा कि EVM, ये इस कानून की मंजूरी है, और पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन हैं, बल्दियाती इलेक्शन, इसके हवाले से है। यानी कि ये सारे करंट इश्यूज में आ जाता है। ये दुनिया के अंदर जो होने वाले वाक़यात है, रिसेंटली जो वाक़यात हो रहे हैं, ये सारे के सारे करंट इश्यूज आपने इनको प्रिपेयर करना है और इसको बहुत अच्छा करना है। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जो अखबार है उसको अपने मुतालिया में रखें। जो शख्स अखबार पढ़ता है वो करंट अफेयर से वो हमेशा हालात हादरा से वाकिफ़ रहता है। अब आपको पता है कि हमारे जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे चीफ जस्टिस साहब होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, एयर मार्शल होते हैं और एडमिरल हैं, जैसा कि हमारे मिनिस्टर्स हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, हमारे गवर्नर्स हैं, हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा निज़ाम है, हमारी पार्लियामेंट है। अब इनके हवाले से सारे जो करंट जो है ना वो लोग, उनके हवाले से आपको पता हो कि आजकल हमारा वज़ीर आज़म कौन सा है, आजकल फेडरल मिनिस्टर टेक्नोलॉजी का कौन है, तालीम का कौन सा है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता होना, ये हमारे करंट अफेयर्स में आता है। और ऐसे ही आपको अटॉर्नी जनरल का पता होना चाहिए, पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल कौन है। यानी कि ये चीज़ें असल में बदलती रहती हैं, मगर आपने महीना 1.5 महीना पहले जो चल रहा होता है, कम से कम उसके मुताबिक आपने ज़रूर देखना होता है। ठीक है, तो इस लिहाज से आपको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक से कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि आपको करंट अफेयर्स पे जो जहांगीर पब्लिशर है
जो CSS और वर्ल्ड टाइम अकेडमी जो है जिनकी, तो उनका हम एक पेज आता होता है करंट अफेयर पे, अगर हमें अवेलेबल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो ज़रूर बताएंगे और वो करवाएंगे, वो रोज़ाना की बुनियाद पे सेंड करते जाएंगे। मगर ये जनरल नॉलेज है और ये फ़ायदा आपको इतना ज़्यादा देगा, ये क्लास और जो इस क्लास में आपने पढ़ा है या पढ़ रहे अभी तक, आपका पब्लिक सर्विस कमीशनर का कोई भी सिंगल पेपर होगा, सिंगल पेपर जिसको कहते हैं 100 नंबर का पेपर होता है जो किसी भी जॉब के लिए, वो बड़ा आसान हो जाएगा। यानी कि इस क्लास के बाद आप ना सिर्फ एजुकेटर के लिए बड़े अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे, बल्कि इस क्लास के बाद इंशाअल्लाह आप जो है जो सिंगल पेपर है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, उसको आप अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। ये तो होगी करंट अफेयर्स के हवाले से, क्या हमारे मुल्क में अभी डॉलर का क्या रेट चल रहा है, सोने का क्या रेट चल रहा है, और ये आपको चीज़ें मुख्तलिफ करेंसीज हैं इनका पता होना चाहिए। दूसरी बात होती है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में एक जो बुनियादी चीज़ देखी जाती है ना, वो किसी भी मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम, उसके सदर का नाम, ये पूरी दुनिया को तो आपने नहीं देखना होता, मगर मारूफ ख़ास तौर पर जो हमारे नेबर्स में है और यूरोप में है। यानी कि मारूफ आप देखें तो यूरोप में आप बरतानिया देख लें, फ्रांस देख लें, तुर्की देख लें, और नाइजीरिया देख लें, और ट्यूनिस देख लें, इसराइल देख लें, और रशिया देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, दुनिया के ममालिक में अमेरिका देख लें, यानी ऐसे ममालिक जो बड़े नॉमिनेटेड ममालिक हैं उनको आपने लाजमी देखना होता है, या ऐसे कंट्रीज जहाँ पे कुछ मामलात चल रहे होते हैं उसको देखना। अब उसमें क्या देखना है आपने, उसका नाम, उसका कौमी दिन, उसके दारुल हुकूमत, उसके सदर वज़ीर आज़म का नाम, उसका पार्लिमानी निज़ाम या उसकी पार्लियामेंट का नाम, उसकी करेंसी, उसके एक दो बड़े बड़े शहर, और इसके बाद आपने उनकी खुफिया एजेंसी, उनकी न्यूज़ एजेंसी, एयरलाइन, उनकी करेंसी का नाम, ठीक है। ये जो बुनियादी चीज़ें होती हैं ये आपने जनरल नॉलेज में देखनी होती है, और यही चीज़ें आप कुछ कोशिश मैं करूंगा अगले 2 से 3 लेक्चर में कि इंशाल्लाह ताला आपको 5 कंट्रीज़ के ऐसे सारे जो नॉलेज है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब इसके लिए एक बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं तो क्या है, वो ये है, मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये आपके पीछे जो नज़र आ रहा है ना एक मैप, अब आपने इस तरह का एक मैप ले लें। इस तरह का जब एक मैप लेते हैं तो वहां पे ये मुख्तलिफ कंट्रीज यहां पे दिए हुए हैं, ये वाले सारे, ठीक है। और आपको एक दुनिया के मुख्तलिफ नक्शे जो है कि न्यूजीलैंड किस तरह वाक़या है, ठीक है, कौन कौन से समंदर हैं, यहाँ पे आपके समंदर भी आपके क्लियर हो रहे हैं, यानी कि कौन कौन से सीज हैं, और जो कॉन्टिनेंट है वो भी आपके क्लियर हो जाते हैं, और इस समंदर की गहराइयाँ कितनी है वो भी आपकी क्लियर हो जाती है। और दूसरी जो बात क्लियर होती है ना, वो आपको इन नक्शों में मौजूद इनके बड़े बड़े सिटीज़ और इनके मुल्कों में बहने वाले जो बड़े बड़े रिवर्स हैं वो वाले, अगर मैप देखना आपको आ जाए तो ये चीज़ें आपकी बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। जैसा कि मैं अभी यहाँ पे हम अगर बता दें आपको, तो ये जो चीज़ है ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया को, अब यहाँ पे उसकी बड़ी बड़ी चीज़ें जो लिखी हुई हैं, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इसमें मेलबर्न है, अब इनके जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके सिटीज़ हैं, और इनके साथ जो जो इलाके इसके गिरदो नवाब में मौजूद है वो वाले सारे लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ आप मज़ीद देखते जाए तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को कौन सा जो है समंदर लगता है, इंडियन ओशन भी इसको लगता है, ठीक है, और ऐसे पैसिफिक ओशन जो है वो भी यहाँ पे लगता है। अब इन चीज़ों का आपको पता हो, जब मैप देखना आपको आ जाएगा ना, तो वो आप आसानी से इन चीज़ों को आप क्लियर कर सकेंगे। अब यहाँ पे इनके सिटीज़ भी, बिग सिटीज़ जो है वो भी आ जाते होते हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन बुनियादी हिस्ट्री जो है और उसके सिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे बयान किए हुए हैं। और यहाँ पे कुछ आप फिगर देखें, यहाँ पे ये वाली चीज़ें, तो ये मज़ीद आपकी जो जोग्राफ़ी को ये मजबूत करेगी चीज़ें, ठीक है। और जब आपकी इसके सैम्पल्स देखेंगे ना तो मज़ीद आपको इसका पता चल जाएगा। अब दूसरी बात जो है वो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पे आपने और क्या करना है कि आपको झंडे का कलर जो है वो भी आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। झंडे का कलर भी आपको पता चलता जाएगा। अगर आप एक मैप लें तो यहाँ पे फर्ज कीजिए ये जापान है, ठीक है। अब जापान का, इसके साथ ही आप एक इस तरह की चिट जो है वो आप लगा ले,
इसके साथ। और इस जगह पे आप उसकी 5-6 चीज़ें लिख लें, कब आज़ाद हुआ, कहाँ से आज़ाद हुआ, और इसका कौमी दिन कौन सा है, इसका कैपिटल कौन सा है, इसकी करेंसी कौन सी है, और इसके सदर या दारुल हुकूमत कौन सा है। ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। ऐसे एक एक कंट्री, मारूफ कंट्रीज़ के हवाले से अगर आप इन चीज़ों को तैयार करते जाएं तो ये एक आसानी से आपका एक जनरल नॉलेज तैयार हो जाएगा। ये जो जनरल नॉलेज आप तैयार करेंगे, याद रखें ये ऐसा जनरल नॉलेज होगा जो आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के बाकी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सुपरिटेंडेंट और मुख्तलिफ जॉब्स के लिए आपको, और ख़ास तौर पर जो लोग CSS या PMS के लिए अटेम्प्ट देते हैं, तो उनको ये एक बड़ी एक चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन चीज़ों को इग्नोर ना कीजिएगा। ये चीज़ें अगर आप बड़े अच्छी तरह से देखना, वक्त कहते हैं पंजाबी में, वक्त तो एक दफ़ा होगा ना, मगर ये चीज़ें परमानेंटली आपके लिए तैयार हो जाएगी। यहाँ पे सारे कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें ये एक चिट लगी हुई है इस मुल्क के आगे, ठीक है, और उसके हवाले से उसके कौमी दिन है वो लिखे हुए हैं। ऐसे ही आपको दुनिया के अंदर, जो मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया था आपको, कि दुनिया के अंदर जो लेबर डेज है, फर्ज कीजिए आज 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी आपको पता है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर की आज़ादी के लिए था कि इसका हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा। तो आप 5 जनवरी ये है, 5 फरवरी क्या है वो आपको पता है कि वो यौम यकजहती कश्मीर के लिए आता है। 1 फरवरी क्या है, 1 मई वो लेबर डे है। ऐसे फादर डेज है, ऐसे मदर डे है, ऐसे टीचर्स डे है, ऐसे दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो डेज, अर्थ डे है जैसे कि मनाया जाता है। तो इन डेज के हवाले से भी आपको पता हो, क्योंकि इनके हवाले से लाजमी सवालात होते हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक मैप लें और उस मैप को इस तरह तैयार करें, और सिर्फ ये समझ के ना तैयार करें कि ये मुझे एजुकेटर के लिए तैयार करना है, बल्कि ये समझ के करें कि मुझे कोई भी PPSC का पेपर देना हो तो मुझे उसके लिए ये तैयार करना है, और इंशाल्लाह इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये चीज़ें आपको समझ आई हैं, आप जो अभी मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज क्या है, ठीक है। वहाँ पे देखें, वहाँ पे झीलें कौन सी हैं, कोई मारूफ चीज़ जैसा कि देख लें, ठीक है, दुनिया का सहारा जो सहरा है, ये डेजर्ट्स है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब उसके हवाले से आपको पता हो, वो पता कैसे होगा कि जब आपने उसके हवाले से पढ़ा होगा। तो जनरल नॉलेज दुनिया का याद करने के लिए ना एक मैप जो है ना वो आपके पास होना चाहिए, और उसको आप इस तरह तैयार करें कि ये चीज़ें जो है ना आप साथ साथ नोट करते जाए, और जैसे नोट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका ये जो काम है वो अच्छी तरह तैयार होगा। अक्सर लोग मैंने देखा है कि इस क्लास में संजीदगी नहीं इख्तियार कर रहे, और उसकी वजह मुझे पता क्या वजह है, मुझे जहाँ तक है वजह यह है कि सीट्स अभी अनाउंस नहीं हुई। हमारे लोग ना असल में कहते हैं रब नेड़े या गसुन नेड़े, गसुन नेड़े हो तो उससे डरते हैं, रब नेड़े हो उससे कोई फ़र्क नहीं इनको पड़ता। तो इस लिहाज से आपने जो चीज़ें देखनी है ना भाई, कि आप ये ना देखें कि सीटें जब आ जाएगी तो आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। और सिर्फ क्या आपने एजुकेटर में भी भर्ती होना, आप में से अक्सर लोग ऐसे होंगे जो लेक्चरर के लिए पेपर देंगे, जो SS के लिए पेपर देंगे। अब हर जॉब में जो टीचिंग की जॉब है उसमें जनरल नॉलेज मस्ट है। तो आप इन चीज़ों के साथ जनरल नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। और ऐसे ही जब सिंगल पेपर आता है ना किसी जॉब के लिए, 17 स्केल की बड़ी जॉब होती है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या सब इंस्पेक्टर, पुलिस में मेल फीमेल सबकी जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है। उसमें आप जब पेपर देते हैं ना असिस्टेंट का, तो उसमें यही जनरल नॉलेज आना है, तो ये फिर वहां पे आपको काम आएगा। तो इस लिहाज से सीटें नहीं आई तो परेशान ना हो, सीटें आनी है, आज नहीं तो कल सही, मगर आप तो पढ़ रहे हैं, आपकी तो अपनी उतनी तैयारी नहीं ना हुई। तो आप जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ये इल्म किसी ने चुराना नहीं है, ये इल्म आपका अपना है, ठीक है। तो आपने लाजमी तौर पर जो है इसको आपने हर सूरत पढ़ना है। तो मेरी ये कोशिश रही है आप तमाम लोगों के लिए कि आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ समझाई जाए, पढ़ाई जाए, ताकि आपको किसी में परेशानी ना हो। एक एक चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ आपके मुताबिक, आपके मिजाज के मुताबिक इन चीज़ों को आपने प्रिपेयर करना है। मुझे बार बार इसमें नहीं कहना चाहिए। और दूसरी बात,
मुताला जब हिस्ट्री मैंने पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने कहा था कि आप तमाम लोग जो है 12वीं के अंदर जो मुताला पाकिस्तान है उसको ऐसे जरा जरा करके आप उसको पढ़ दें और वहां पे जो इंसिडेंट हुए हैं उनको लाजमी पढ़े। मुताला पाकिस्तान किसी भी जॉब के अंदर 10 से 12 नंबर का पेपर सिर्फ अकेला मुताला में आता है, ठीक है, अकेला मुताला में आता है 10 से 12 नंबर का पेपर। तो आपने मुताला पाकिस्तान को लाजमी पढ़ना है और उसके हवाले से आपको सबसे बेस्ट किताब 9वीं 10वीं और जो है आपकी 12वीं की जो मुताला पाकिस्तान है उसको कर ले तो इंशाअल्लाह आपका मुताला का मसला जो है वो खत्म हो जाएगा। मगर यह है कि उसको पढ़ना है, उसको तैयार करना है, ये नहीं है कि सिर्फ नजर से गुजारना है। अब इसके बाद जी जनरल नॉलेज का मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। ये चीजें आप अपने तौर पे शुरू कर दें। मैं आपको कुछ चंद एक बताऊंगा, जाहिर बात है कि हम 100-200 प्लस ममालिक, 206 ममालिक अभी दुनिया के अंदर आई थिंक, तो हम सबको डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, मगर बुनियादी तौर पर जो कंट्रीज है उनको आप डिस्कस करें। यहाँ पे मैं आपकी क्लासेस में कोशिश करूंगा कि 10 से 15 ममालिक जो है ना वो मैं जनरल नॉलेज के अंदर आपके साथ डिस्कस करूं। तो अब थोड़ा सा जो चीजें हम पाकिस्तान के हवाले से पढ़ रहे थे वो जरा सुनते जाएं। इसमें आप हमने ना इंतजामी तकसीम में आपको बताना है कि पंजाब की जो इंतजामी तकसीम है टोटल 29 आपने पढ़ी थी डिवीजन जो पाकिस्तान की है, उसमें से पंजाब की 9 डिवीजन है जिसके अंदर आप 9 डिवीजन के नाम भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे सवालात इंटरव्यू में हो जाते हैं। तो आप एक तरफ से शुरू हो जाए, चाहे इधर से रावलपिंडी से हो जाए, रावलपिंडी है, गुजरात है, गुजरावाला है, 3 हो गए, लाहौर 4 और आगे इधर सरगोदा फैसलाबाद और कितने हो गए 6 और इसके बाद साहिवाल जो है और मुल्तान और बहावलपुर, ठीक है। ये डिवीजन जो है ना ये 9 डिवीजन पे मुश्तमिल पंजाब सूबा है और 36 अजला है। अब 9वीं जो डिवीजन है ना, जो लास्ट डिवीजन इनकी डेवलप हुई है वो डिवीजन है 9वीं डिवीजन जिला साहिवाल को डिवीजन का दर्जा दिया गया 3 नवंबर 2008 को। ये आपको थोड़ा सा पता हो, खास तौर पर जो इस इलाके का उनको लाजमी पता होना चाहिए। और ऐसे ही जो 36वां जो जिला करार दिया गया ना वो है चिन्योट को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया जो कि 2009 के अंदर 26 जनवरी 2009 में चिन्योट को 36वें जिले का डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया और जिसका इफ्तिताह 1 जुलाई 2009 को हुआ, 1 जुलाई 2009 को। और ऐसे ही सिंध की जो 6 कमिश्नरियां हैं डिवीजन है और इसके 24 अजला है, केपीके की 8 डिवीजन है और इसके 25 डिस्ट्रिक्ट है और बलोचिस्तान की 6 कमिश्नर डिवीजन हैं और इसके 32 अजला है, डिस्ट्रिक्ट की तादाद 32 है। इस्लामाबाद जो है ना वो खुद एक जिला है, इस्लामाबाद खुद एक जिला है। तो ननकाना साहब जो है वो ये असल में कैपिटल आता है इस्लामाबाद, 1960 में बनाया गया था। तो ननकाना को 2005 में जिले का दर्जा दिया गया है, 1 मई 2005 को ननकाना को जिला का दर्जा दिया गया है। इसके बाद ये ठट्ठा जो है ना 12 अक्टूबर 2013 को ठट्ठा को तकसीम करके एक और जिला बनाया गया, उस जिले का नाम है जिला सजावल। और 28 जनवरी 2011 को हजारा डिवीजन में छठा जिला जो है तोरगर का इजाफा किया गया है। ये बस आपने याद रखना है, जो 28 जनवरी 2011 को, क्योंकि इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारे रिसेंटली 2011, 12, 13 में या 8 में जिले बने हैं उनके हवाले से आपको जनरल नॉलेज के अंदर पता होना चाहिए। और कबायली इलाका जात की जो तादाद है वो कबायली इलाका जात की तादाद है 11 और वो मैंने आपको बताए हुए हैं कि कबायली इलाका जात कौन कौन से हैं। वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो आपको याद रहेंगे। जो आपको बताया था कुरुम एजेंसी, खैबर एजेंसी, ठीक है, शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, ये सारे इलाके जो है ये कबायली इलाके कहलाते हैं। अब यहां तक जो आपको बताया गया है ये पाकिस्तान की इंतजामी तकसीम के हवाले से बता दिया है। अब इसके बाद जो है पाकिस्तान के कुछ एजाजात हैं उनके हवाले से भी आपको पता हो। 1956 को अस्करी अवार्ड का ऐलान हुआ और 1957 के अंदर यानी कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के अंदर कुछ अवार्ड्स एजाजात देने का ऐलान किया। आप समझते हैं ना कि ये निशाने हैदर और जो जुर्रत है, ये अवार्ड कौन से है और किस किस वजह से दिए जाते हैं, ये जरा सुन लें।
इसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो किया गया था ना, वो 1956 को अस्करी अवार्ड देने का, बहादुर सपूतों को अवार्ड देने का ऐलान किया गया, और 1957 को ये अवार्ड मुतारफ हुए, जिसमें सबसे बड़ा फौजी एजाज जो है वो है निशान हैदर, और असल में सबसे बड़ा फौजी एजाज है जो कि जिंदा या मुर्दा फौजियों को दिया जाता है, और 10 फौजियों को बाद शहादत में ये एजाज मिला है। बाद शहादत जिंदा या मुर्दा फौजियों को ये एजाज दिया जाता है, और सबसे बड़ा एजाज है फौज का। दूसरा बड़ा जो एजाज है, जो एजाज दिया जाता है, उसका नाम है जुर्रत, और ये एजाज 3 शोबों में दिया जाता है, सितारा हिलाल, सितारा जुर्रत और तमगा जो है तमगा, ठीक है। ये फर्ज की अदायगी में जो आला किस्म की खिदमत सर अंजाम देते हैं, उनको ये एजाज दिया जाता है। इस तरह कुछ सिविल अवार्ड भी हैं, जैसा कि बिसालत है, ये अवार्ड है, जैसा कि ज़माना अमल में हिम्मत और हौसला की जो मिसालें कायम करते हैं, उनको ये जो बिसालत जो है ये एजाज दिया जाता है। सितारा और तमगा जुर्रत, निशान पाकिस्तान, ये वो अवार्ड है जो सिविल अवार्ड है। अब फौजी एजाज जो मैंने आपको बताया वो निशान हैदर है, जुर्रत है, ठीक है, ये वाला, और हिलाल, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो कुछ सिविल अवार्ड है, जैसा कि शहरी एजादात है, सितारा इम्तियाज है, हिलाल खिदमत है, तमगा पाकिस्तान है, तमगा इम्तियाज है, निशान पाकिस्तान है या निशान इम्तियाज है। ये सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं ये शहरी अवार्ड्स होते हैं, इनको आपने याद रखना है। ये मैं आज आपके सामने ये चीजें आपको शेयर कर दूंगा, आप एक दफा इसको सुन लिया, एक दफा ऊपर से पढ़ लेंगे, आपको ये चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद है जी पाकिस्तान की फौजी तकसीम। देखिए पाकिस्तान की जो फौजी तकसीम है वो 3 तरह से है, ठीक है। एक होती है बर्री फौज, जैसा कि हमारी जो फौज जमीन पे लड़ती है उसको हम कहते हैं बर्री फौज, बर्री खुश्की को कहते हैं ना, खुश्की वाली फौज। एक होती है बहरी फौज, और इसको हम वो फौज होती है जो समुद्रों में लड़ती है, ठीक है। और एक होती है फिजाइया, पाकिस्तान की बर्री, बहरी, फिजाइया। अब इन तीनों के कमांडर, इन तीनों के ओहदे और इन तीनों के दफ्तर कहां पे, ये सवाल पिछले दिनों में ये आया हुआ था, लेक्चरर के इस पेपर में भी ये सवाल आया हुआ था कि इनके दफातर के हवाले से पूछा हुआ था। सुने, बर्री फौज का जो बड़ा ओहदा है ना वो होता है आर्मी, इसको कहा जाता है आर्मी, आर्मी कहा जाता है, और इसका सदर जो है वो है हेडक्वार्टर THQ है वो है पिंडी में, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और सबसे बड़ी इसकी छावनी जो है वो खारिया के अंदर मौजूद है, खारिया के अंदर सबसे बड़ी छावनी वो मौजूद है। और इसके आगे वो 3 शोबे हैं, शोबे बनते हैं, 2 शोबे बनते हैं आर्म्स शोबे में, एक शोबा आर्म्स है और एक शोबा सर्विसेज है। आर्म्स में आपको पता है वो आर्मी वाले, सर्विसेज वाले एजुकेशन में, मेडिकल में मुख्तलिफ शोबे जो आते हैं वो हमारे सारे आए, तो बाकी डिटेल हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी छावनी खारिया में, सबसे बड़ा फौजी फार्म ओकाड़ा में, सबसे बड़ा फौजी फार्म ओकाड़ा में मौजूद है। इसके बाद दूसरे नंबर पर बात आती है बहरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेवी। नेवी फौज का जो हेडक्वार्टर है, अब देखिए नेवी फौज तो हमारी है सारी कराची में, ठीक है, नेवी फौज कराची में है, और इसका हेडक्वार्टर भी अक्सर लोग ये समझते हैं कराची में, नहीं, नेवी फौज कराची में है, मगर इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। नज़ले की वजह से बड़ी तबीयत अपसेट हुई है। और इसका जो सरबराह होता है नेवी का, ये चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो है ये पाक बहरिया का सबसे बड़ा सरबराह होता है, और जिसका हेडक्वार्टर आपको बता रहा हूं बार बार, कराची में ये फौज है, मतलब हेडक्वार्टर इनका इस्लामाबाद में है। अब है फिजाइया, फिजाइया का जो ओहदा होता है उसको कहते हैं एयर फोर्स, इसको कहा जाता है, और कहा जाता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है।
अब इन तीनों के आपने नाम भी याद रखने हैं जो जो अभी इस ओहदे पे मौजूद है, जैसा कि जनरल बाजवा मौजूद है चीफ आर्मी स्टाफ पे, ठीक है। सुहेल के बाद, एयर मार्शल सुहेल के बाद कोई और अभी नया आया, मेरे ज़हन में अभी नहीं है, उसको भी आपने याद रखना है। एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो पेशावर में है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पेशावर में, और इसका जो बड़ा होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये वाले ओहदे हैं, फौजी ओहदे, इनको आपने याद रखना है। निशाने पाकिस्तान का जो एजाज है वो 1957 में आला तरीन सिविल अवार्ड समझा जाता है, निशाने पाकिस्तान, और ये मुल्की और गैर मुल्की तमाम लोगों को दिया जाता है। आला खिदमात, आला मुल्की खिदमात पर जो एक अवार्ड दिया जाता है उसको कहते हैं निशाने पाकिस्तान। अब फौज का जो सबसे बड़ा एजाज है वो निशाने हैदर, और जो सिविल अवार्ड है फौजी निशाने हैदर और सिविल निशाने पाकिस्तान 1957 के अंदर ये दिया गया। और पाकिस्तान का पहला एटमी रिएक्टर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर है, और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वो भी इस्लामाबाद के अंदर है। और 1971 में पहला न्यूक्लियर जो है पावर प्लांट जो है वो लगाया गया 1971 में, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और फिर पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। इसके बाद जी पाकिस्तान के मिसाइल के हवाले से आपको जस्ट नाम पता हो, रेंजेस भी पूछी जाती है, मगर वो बड़ी डिटेल्स वाला पेपर होता है, उसमें रेंजेस पूछी जाती हैं। जैसा कि हतफ अव्वल है, अब्दाली अव्वल है। हतफ अव्वल जो है ना ये 50 किलोमीटर इसका रेंज थी, और 80 था 100, ठीक है, और पाकिस्तान के पास 50 की तादाद में ये मौजूद है। अब्दाली जो है इसकी रेंज थी 180 रेंज थी। फिर गजनवी अव्वल है, हतफ सोम जिसका नाम है, ये 290 किलोमीटर। फिर गौरी अव्वल है हतफ 5, और ये 1500 किलोमीटर कर सकता था। और उसके बाद शहीन अव्वल हतफ 4, ये 750 किलोमीटर। और फिर गौरी सोम जो है ये 3500 किलोमीटर जो है वो फासला तय कर सकता है। ये सिर्फ आपको बताना मकसूद था, बाकी इन चीज़ों के हवाले से कोई इतना ज़्यादा नहीं, मगर आपको कम से कम पाकिस्तान के 2-4 मिसाइलों के नाम और उनकी रेंज का पता होना चाहिए। खुफिया एजेंसी, ये सवाल काफ़ी दफ़ा आता है, ये आपको पता हो। अभी मैं वो सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बता रहा, तो आपको CIA मारूफ खुफिया एजेंसी है अमेरिका की, ये आपने याद रखना है। ISI ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। MSS ये चीन की खुफिया एजेंसी है। FSD ये रशिया की खुफिया एजेंसी है। MI6 ये बर्तानिया की खुफिया एजेंसी है। ASIS मैं एब्रीवेशन नहीं पढ़ रहा, ये आपको सेंड कर देंगे। ASIS ये खुफिया एजेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। और रा भारतीय खुफिया एजेंसी है। इसराइल की, ये बड़ी दफा पेपर में सवाल आया हुआ, इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद शबाक, ठीक है। और खाद ये खुफिया एजेंसी है अफगानिस्तान की। DGSE ये फ्रांस की खुफिया एजेंसी है। और वेवक ईरान की खुफिया एजेंसी है। और BND ये खुफिया एजेंसी है जर्मनी की। तो इस लिहाज से आपने मुख्तलिफ दुनिया की जो मुख्तलिफ ये बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसी जो थी वो मैंने आपको बता दी है। ये आपने ब्लैक वाटर भी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, ये दुनिया की मारूफ खुफिया एजेंसी, इनको आपने याद रखना है। इसके बाद PIA के हवाले से आपने पढ़ना है, पाकिस्तान जो है PIA इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 10 जनवरी 1955 को ये कायम हुई, और 42 मौजूद त्यारे हैं, और कराची के अंदर इसका हेड ऑफिस मौजूद है। और पहली परवाज जो है उर्दन के लिए, इनकी पहली परवाज थी इंटरनेशनल परवाज जो थी उर्दन के लिए, बरास्ता, काहिरा और रोम, ये बैनुल अक़वामी पाकिस्तान की पहली परवाज थी, बैनुल अक़वामी सर्विस उर्दन के लिए गई थी, और बरास्ता और काहिरा और रोम के जरिए से गई थी। और इसके बाद आपको मुख्तलिफ ममालिक के जो एजाजात हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ एयरलाइंस काम कर रही है, भोजा एयरलाइन है, शाहीन एयरलाइन है, और इसके अलावा जो अरब एमिरेट्स हैं वो भी इस जगह पे काम कर रही हैं। रेलवे में आ जाए तो रेलवे में लाहौर जो है
ये बड़ा स्टेशन है लाहौर। रूट पाकिस्तान रेलवे का 7,791, इतना बड़ा ये किलोमीटर का लंबा 7,791 किलोमीटर का पाकिस्तान का रेलवे का रूट है। लाहौर रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन है। और बुलंद जो स्टेशन है वो बलूचिस्तान के अंदर कान मेहतरजई स्टेशन जो है वो सबसे बड़ा स्टेशन, बुलंद स्टेशन जो बताया जाता है। तरबियती अमला और इसका क़याम जो है तरबियती अमला के हवाले से वो सबसे बड़ी जगह जो है वो वाल्टन है, जहां पे रेलवे का जो तरबियती अमला या तरबियत दी जाती है वो वाल्टन के अंदर है। और इसका क़याम 1861 में हुआ। अंग्रेज ने 1861 के अंदर इसका क़याम किया। और सबसे लंबा जो रूट है वो पेशावर तक कराची, यानी कि पेशावर से लेकर कराची तक का जो रूट है ये सबसे बड़ा और लंबा रूट है। और इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पाकिस्तान में चलाई, अब तो नहीं चलती पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिक ट्रेन बंद हो गई। 1971 में पहली दफा इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो चलाएगी। और रेलवे स्टेशन की जो तादाद है 781 जो रेलवे स्टेशन की उसकी तादाद है। अब इसके हवाले से सवाल नहीं आ सकता, उसकी वजह से रेलवे स्टेशन जो चेंज हुए हैं कुछ खत्म हुए हैं, इस लिहाज से इसमें परेशानी की जरूरत नहीं। मगर कब कायम हुई? 1861, ये याद रखना है। तरबीती अमला वाल्टन में, इसकी वर्कशॉप लोको वर्कशॉप मुगलपुरा, खास तौर पर इसका बड़ा नाम मारूफ है। सबसे लंबा रूट जो है पाकिस्तान पेशावर से कराची है, ठीक है। और बुलंद स्टेशन बलूचिस्तान का है कान मेहतरजई। और लाहौर बड़ा स्टेशन है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो कहा जाता है वो आई थिंक रोडी का प्लेटफॉर्म, लंबा प्लेटफॉर्म जो कहा जाता है वो है। और इसके रेलवे रूट की 7,791 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब आ जाए जी स्टेट बैंक की तरफ। स्टेट बैंक आपको पता है मुत्तहिदा हिंदुस्तान के जो उस वक्त शेड्यूल बैंक थे उनकी तादाद 3,496 शेड्यूल बैंक जो उस वक्त काम कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान के हिस्से में आए थे 631 बैंक पाकिस्तान के हिस्से में आए। और 30 जून को रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के अंदर काम करना बंद कर दिया। 30 जून को 1948 में रिजर्व बैंक ने काम करना बंद कर दिया। तो 1 जुलाई 1948 को कराची के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद, कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का इफ्तिताह